कौन सी? जावतपुर कौन सी है? जावतपुर है कि जाधवपुर है? तो वहां के वो होंगे फिर, वहां पे तो वहां का कोटा होगा कुछ। तो बस हो गया फिर तो। हो गया ना फिर तो। चलो। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे PCl3 से। अब चलो आगे बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ क्लास में। हेलो एल्केन हेलो एरीन की PCl3 से रिएक्शन बनाया था। PCl3 PCl5 के थ्रू बना लिया था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग। PBr5 के थ्रू बना सकते हैं क्या? PBr5 के थ्रू बना सकते हैं क्या? तो बोलेंगे ये रिएक्शन होता ही नहीं है। अगर ब्रोमीन वाले से कराना है, Br3 वाले से, तो Br3 वाले के लिए हम लोग बोलते हैं Br5 वाला ये कंपाउंड ही पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन नहीं करेगा इससे। Br3 वाले से अगर करना है तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग P प्लस Br2। क्या लेते हैं? P प्लस Br2। PBr3 नहीं लिया जाता है, इंस्टेंट बनता है, इन सीटू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इन सीटू प्रिपरेशन। इन सीटू प्रिपरेशन का मतलब समझ रहे हैं? इन सीटू प्रिपरेशन का मतलब है कि अगर आपको कोई रिएजेंट चाहिए रिएक्शन में तो आप उसको रेडीमेड नहीं ले सकते हैं, आप उसको तुरंत तुरंत बनाएंगे। PBr3 हमें यूज करना है तो हम फास्फोरस और Br2 की रिएक्शन करा के PBr3 बनेगा रिएक्शन में और वो काम आएगा। ठीक है, तो इस प्रिपरेशन को क्या कहते हैं? इन सीटू। तो इसके थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं? RBr प्रोड्यूस कर सकते हैं। और I2 वाला भी रिएक्शन इसी पैटर्न पे हो सकता है। P प्लस I2 ले लो तो क्या बन जाएगा आपका? Ri बन सकता है। ठीक। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक रिएक्शन और था, कौन सा? डार्जन वाला था। डार्जन वाले की मैकेनिज्म देख लो एक बार। डार्जन प्रोसेस था। डार्जन प्रोसेस में क्या किया था हमने? एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाई? किससे करवाई थी? एसओ SOCl2 से। तो क्या क्या बना था? RCl बन गया था, HCl बन गया था और SO2 बन गई थी। RCl, HCl और SO2 बन गई थी। ये दोनों क्या होते थे? इस मेथड को बेस्ट मेथड इसलिए बोलते थे, ये दोनों प्रोडक्ट क्या है हमारे? गैसियस प्रोडक्ट हैं। इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? बेस्ट मेथड की कैटेगरी में ले सकते हो कि भैया इसमें दो जो हैं वो क्या होंगे? ओपन कंटेनर में करा दो तो SO2 और HCl ऐसे ही क्या कर जाएंगे? ऊपर निकल जाएंगे वेपर बन के, और बच जाएगा कौन सा? हमारा प्योर सब्सटेंस मिलने के, प्योर प्रोडक्ट मिलने के चांसेस ज्यादा है। प्यूरिफिकेशन का कोई मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसकी अगर मैकेनिज्म देखो तो मैकेनिज्म इसकी होगी किसकी तरह? PCl5 और PCl3 की तरह। तो कैसे हो सकती है? जरा आप लोग प्रकाश डालिए। कैसे करा रहे थे हम लोग? कौन काम कर रहा था मैकेनिज्म में? ये लोन पेयर काम कर रहा था। क्या चाहिए सारांश? इनका कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। SOCl2 ऐसे है ना। अब क्या होगा? क्या इशू है यहाँ पे? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा।
इस पे पार्शियल कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज, इस पे कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कौन आ जाएगा डोनेट करने के लिए, लोन पेयर। लोन पेयर डोनेट करने के लिए आ गया तो मॉलिक्यूल आकर के क्या होगा, जुड़ना है भाई, जुड़ गए। यहाँ पे क्या हो गया, इस पे माइनस चार्ज हो जाना चाहिए, इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया, सल्फर के साथ ये आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल जाके जुड़ गया। अब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस आ गया। तो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, किसको टॉर्चर करेगा, ये हाइड्रोजन को। गरीब आदमी को बोलेगा भैया लोन पेयर देके, अपना पेयर दे करके निकल जाओ। तो ये निकल जाएगा कैसे, H+ में, ये दे करके निकल जाएंगे इसके पास। ठीक है, ये दे करके निकलेंगे तो इनका तो बैलेंस हो गया मामला। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो Cl होगा ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा। Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर के, क्या Cl निकलेगा, क्यों, क्योंकि आपका क्या बनना है, HCl बनना है, इसलिए। नहीं पता नहीं है तब रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये हाँ हाँ, ये पता है कि HCl बनना है, तो रजत कह रही तब निकाल दो। तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, Cl-। इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी दे रही है, तो ये डार्जन होगा, है ना, एस लिखा होगा, लिखा नहीं डार्जन, कोई बात नहीं, पर आता है, तुमको भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। HCl बन गया, ठीक है, Cl- निकल गया, Cl- निकल जाएगा तो क्या होगा, सल्फर के ऊपर फिर से वही प्रॉब्लम होगी, सल्फर के ऊपर फिर से क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ से H गायब हो चुका है और यहाँ से कौन गायब हो चुका है, Cl गायब हो चुका है। यहाँ की तो कहानी ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से मिल गए। यहाँ की कहानी में इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो अब क्या होना चाहिए, अब हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ये ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया। अब हमको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ये Cl यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से H भी निकल गया। अब क्या करें, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, सीधे सीधे ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा देखो, इनको आराम नहीं है, इनको क्या है, आराम नहीं है। अब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को इधर से फिर से पुल करना स्टार्ट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को फिर से पुल करेंगे तो यहाँ क्या क्रिएट होगा, इस तरीके का पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव अगर क्रिएट हो रहा है तो इस पे अगर पॉजिटिव तो इस पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव। ये क्या करेंगे अब, R के साथ, हाँ फिर से इलेक्ट्रॉन देकर लेकर के निकल जाएंगे। तो ये निकलेंगे तो क्या बनेगा, RCl, कौन सा ऑक्सीजन, तो ये लोन पेयर है ना, हाँ दो लोन पेयर है ना, देखो कोई स्टेप गलत तो नहीं हुआ, ये चलता लॉजिकल है। H निकल गया, H निकला H+ के फॉर्म में, Cl निकला Cl- के फॉर्म में, S के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज रख लें तो S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, हाँ देखो ये वाले स्टेप में गलती हुई है,
ये वाले स्टेप में थोड़ी सी जो रजत लॉजिकल बात कह रही है ना कि भाई ये हो ही क्यों रहा है, ये ऐसे का ऐसे सल्फर जब वहां से Cl आपका ये अटैच है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे है, वहां से Cl माइनस निकल गया, इसके ऊपर चार्ज ऐसे का ऐसे ही अभी के लिए छोड़ो, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, इसके एक लोन पेयर को लेकर के तो बॉन्ड बना है, एक लोन पेयर और है इसके पास पड़ा हुआ, तो ये लोन पेयर क्या होगा, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा। हाँ, ये लोन पेयर कहाँ होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। ऑक्सीजन तो स्टेबल है, ऑक्सीजन तो ये स्टेबल है, लेकिन इसके बगल में सल्फर के पास कमी आ रही है ना, तो सल्फर खींच रहा है, सल्फर खींच रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, ये Cl ऐसे का ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड बनाते ही इनको क्या होगा, इन पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ कोऑर्डिनेट, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही इन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देंगे, इनके इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इस पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव इस पे बनना शुरू हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, तो इससे क्या होगा, Cl जो होगा, Cl अब यहाँ से फिर से निकलेगा, Cl यहाँ से निकलेगा, किस फॉर्म में निकलेगा Cl, Cl माइनस में, तो ये क्रिएट कर देगा आपका RCl, एक प्रोडक्ट HCl था, एक प्रोडक्ट RCl था, अब क्या बनाना है, तीसरा प्रोडक्ट। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे S बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, और माइनस बच गया, यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के निकल लिया है, तो सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा, फिर से पॉजिटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जो आपका ये ऑक्सीजन का ये क्या होगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा, और तीसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा कौन सा, SO2। ठीक है, तो हाँ, कुल मिला के बात क्या हुई, बात ये हुई कि जो सल्फर था उसको ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसी के थ्रू अल्कोहल जाकर के अटैच हो रहा है, एक मॉलिक्यूल निकला SO2 और एक मॉलिक्यूल निकला HCl, और जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, RCl। RCl का जो प्रिपरेशन हुआ उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा, तो मॉलिक्यूल में जब उसी से निकल के उसी में जाकर के Cl अटैच हो जाए, बाहर से Cl नहीं आया इससे अटैच होने के लिए, इस मॉलिक्यूल का जो अटैच्ड मॉलिक्यूल था उसी से Cl निकल के कहाँ पे आ गया, उसी में आ गया, तो ये जो प्रिपरेशन होती है इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रोसेस हो गई, तो ऐसे केस में इन्वर्जन नहीं होता है, क्या रहता है, वही का वही कॉन्फ़िगरेशन बना रहेगा। तो मैकेनिज्म में जो मेन पॉइंट है वो क्या याद रखना है आपको, कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन वही का वही बना रहेगा। अगर R आपका कायरल है तो कॉन्फ़िगरेशन अगर S है तो S ही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो R ही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद एल्काइल फ्लोराइड है, एल्काइल ब्रोमाइड है, एल्काइल आयोडाइड है, उनके लिए अलग अलग प्रोसेस बताए गए हैं। जैसे ब्रोमाइड बनाना है तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस है, ब्रोमाइड के लिए क्या बनाना है हमको, एल्काइल ब्रोमाइड अगर बनाना है इसके लिए स्पेशल मेथड है, ब्रोमाइड के लिए है केवल, बोलते हैं हंस डीकर रिएक्शन, हंस डीकर, हंस डेकर भी बोलते हैं, हंस डेकर रिएक्शन। किसके किसके बीच रिएक्शन होनी है, एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लीजिए,
किसी भी एसिड का क्या लीजिए, सिल्वर सॉल्ट, उसकी रिएक्शन करवाइए, ब्रोमीन से, और मीडियम होगा CCl4। मीडियम के रूप में कौन काम करेगा, CCl4। क्या लेना है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है क्या होता है, RCOOH। इसका क्या लेना है, सिल्वर सॉल्ट। सिल्वर सॉल्ट का मतलब है कि H की जगह क्या लगा दो, सिल्वर लगा दो। जैसे किसी का सोडियम सॉल्ट लेना है किसी एसिड का, तो जो साइड वाला लास्ट वाला H है उसकी जगह पे क्या लगा दो, हाँ, उसका सिल्वर सॉल्ट बन गया। भाई जैसे मान लो ये एसिड है, ठीक है, इसका सिल्वर सॉल्ट बनाना है, तो इससे H हटेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H+ हटेगा और Ag+ लग जाएगा। तो ये बन गया क्या, सिल्वर सॉल्ट। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट। किससे रिएक्शन करवानी है, Br2 से। किससे करानी है, Br2 से। किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। मतलब कहीं पे सिल्वर सॉल्ट दिया हो एसिड का, Br2 और CCl4 लगा हुआ है अगर एरो के ऊपर, तो आप क्या समझेंगे, कौन सी रिएक्शन है, ABCD करके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, हुन-स्टीकर रिएक्शन की बात हो रही है। क्या बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए Br2 में अगर देखो ध्यान से, ये मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म अलग है, पर ऐसे समझें तो Ag के साथ एक Br बन जाता है, AgBr। R के साथ एक Br अटैच होके RBr बना देता है, और CO2 अलग हो जाती है। क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, RBr AgBr प्लस CO2 अलग हो जाएगी। किसी भी रिएक्शन को याद करने का मेन आपको जो बताया पैटर्न वो क्या है, किस स्टेप में आपको याद करनी है वो रिएक्शन, ऑर्गेनिक में प्रॉपर नोट्स बनाइए। रिएक्शन के रिएक्टेंट क्या हैं, उनसे क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिएजेंट क्या यूज हुआ है, ठीक है, और किसी किसी में सॉल्वेंट होता है, कौन सा सॉल्वेंट यूज हो रहा है, किसी किसी में कैटलिस्ट होता है, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, इंटरमीडिएट क्या है, मैकेनिज्म का टाइप क्या है, ये सब चीजें हमें क्या रखनी है, याद रखनी है, हाईलाइट कर करके। इसमें रिएक्टेंट क्या था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ, ये रिएक्टेंट नहीं है, यहां से रिएक्शन शुरू हो रहा है, ये समझाने के लिए लिखा है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड Br2 एंड मीडियम है CCl4, RBr, R AgBr और CO2, 3 प्रोडक्ट हमारे बन गए। जैसे मान लो ये ले लेते हैं, तो एसिटिक एसिड का ले लेते हैं, किससे करा दें रिएक्शन, Br2 CCl4। अब इसको इतना याद कर लो, Br2 CCl4 RCOAG है, तो कौन सा रिएक्शन है, हुन-स्टीकर। तो ये यहाँ पे ये जो R, ये है R, तो CH3 क्या बन गया, Br AgBr और क्या बन गया, CO2, ठीक है। इसमें अगर देखो, इस रिएक्शन में, तो रिएक्शन में बोलते हैं इस रिएक्शन में कि भाई इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उसमें जितने कार्बन है प्रोडक्ट में, उससे एक कार्बन कम का एल्काइल हैलाइड बनता है। इसमें अगर कार्बन देखो तो कितने हैं, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट हमने बनाया ये प्रोडक्ट नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट बनाया वो कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का। यानी कि इसमें चेन क्या हो रही है, डाउन जा रही है, डिसेंडिंग ऑफ चेन होता है इसमें। ठीक है,
यहाँ पे C2H5 ले लोगे तो यही हो जाएगा, लिख लेंगे रिएक्शन C2H5 वाला, कुछ खास बात तो है नहीं। C2H5Br बन जाएगा। ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत? रिएक्शन का नाम क्या? हुंस-ड्रिकर रिएक्शन, ठीक है। क्या? एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन है। यहाँ पे ये जो मेन प्रोडक्ट है इसमें 2 कार्बन, हो गया कम। अरे वो जो एसिड वाला COO है उसका कार्बन CO2 बन जा रहा है, उसी की वजह से कमी आ रही है। हाँ जी बोलिए हेमांग जी, क्लियर हुआ? हाँ हाँ, डिसेंडिंग, हुंस-ड्रिकर में डिसेंडिंग, एक कार्बन कम। ठीक, वो CO2 निकलती हुई दिख ही रही है, ये वाला निकल जा रहा है। ठीक, थोड़ा सा क्या देख लो, बार बार कह रही हूं, पहले रिएक्शन को याद करना है फिर मैकेनिज्म को याद करना है। जिस चैप्टर में जितनी रिएक्शन है पहले रिएक्शन, हाँ पहले रिएक्शन आई, पहले रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना, उसके हिसाब से फिर मैकेनिज्म सोची गई है। मैकेनिज्म हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है वैसे बोलो तो। हाँ हाँ, केमिस्ट्री को हार्ड करने के लिए मैकेनिज्म दिया गया, ऐसा कह रहे हैं आप? अच्छा भैया, ये रिएक्टेंट था अपना, क्या? किसका? किसका? RCOAG का, ये तो सॉल्ट है। नाम बोलो तो आपका हो जाएगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। सोडियम का सॉल्ट होता तो बोलते सोडियम एसीटेट, ये हो जाएगा सिल्वर एसीटेट अगर एसिटिक एसिड ले लोगे तो। अगर ये ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा? सिल्वर एसीटेट नाम देंगे का, आईपैक नेम नहीं पता करना है इसका, सॉल्ट है ना। क्या बता रहे थे आपको? मैकेनिज्म, ये ले लेते हैं एग्जाम्पल। Br2 से रिएक्शन कराना है ना, कैसे कैसे होगा देखो। हाँ, सोचा गया कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, सोचा गया कि ऐसे ऐसे हुआ, ये सिल्वर है तो ये पॉजिटिव रहा होगा, सिल्वर है तो पॉजिटिव रहा होगा, तो सिल्वर पॉजिटिव है तो क्या करेगा Br2 जब इसके पास आएगा तो यहाँ पे पोलर चीजें क्या होती हैं, अपने अगल बगल वालों को पोलर करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वो अपने अगल बगल वालों को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि अपनी क्लास में एक बच्चा लेट आने लगे और उसको हम इंटरटेन करने लगे, उसको डांटे ना, तो फिर क्या होगा, सबके ऊपर इंडक्शन का इफेक्ट आ जाएगा, सब लेट आएंगे। तो ये पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या हुआ होगा, कुछ इस टाइप की पोलैरिटी क्रिएट हुई होगी, एक के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और एक के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, एक पे पार्शियल नेगेटिव और एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। ठीक है, काइंड ऑफ होमोलिटिक तो नहीं कह सकते, होमोलिटिक बोलेंगे तो फ्री रेडिकल बन जाएगा, इसको बोल दो पोलर कोवेलेंट बना है। वैसे ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो है नहीं, Br इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्ड है सिंपल। ठीक है, लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर किसकी वजह से आया, सिल्वर की वजह से, सिल्वर आ गए तो यहाँ पे Br- और क्या बन गया, Br+। अब सिल्वर किसके साथ अटैच होगा जाकर के, Br के साथ, एक Br को लेकर के सिल्वर क्या हो गया, सिल्वर ने अपनी स्टोरी अलग बना ली, एक Br को लेकर के सिल्वर निकल लिए, अब एक Br बच जाता है, अब वो Br आएगा इसके साथ अटैच होगा,
जब इसके साथ अटैच होगा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ब्रोमीन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बॉन्ड किस तरीके का बनेगा, कोवेलेंट ही बनेगा, है ना। दोनों के नेचर सेम है तो कोवेलेंट बनने के चांसेस है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसके बाद आएंगे पिक्चर में, यहाँ तक की बात हो गई। इसके बाद पिक्चर में आ जाएंगे CCl4, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। क्या होता है ये, नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं इसको, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट ज्यादातर क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं, फ्री रेडिकल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल क्रिएट करवाएगा। दूसरे स्टेप में लिख दूं, कौन आया इसके पास, CCl, CCl4 ने क्या काम किया, फ्री रेडिकल क्रिएट करवाया। कैसे, ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, किसको, मैकेनिज्म बेसिकली फ्री रेडिकल होता, इंटरमीडिएट नहीं है ये। CCl4 तो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। ये Br से एक इलेक्ट्रॉन इधर और इधर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या बनने वाला है, CH3COO, इसके ऊपर क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। और यहाँ पे क्या बनेगा, Br फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल क्रिएट हो गए, फ्री रेडिकल बन गए। कभी भी रिएक्शन में अगर इस टाइप के फ्री रेडिकल बनते हैं, कोई बड़ा फ्री रेडिकल बनता है और उसमें से किसी गैस के निकलने के चांसेस होते हैं, कोई गैस बन सकती है, तो वहां पे गैस की एंट्रोपी क्योंकि ज्यादा होती है, तो ये रिएक्शन आपका थर्मोडायनेमिकली भी फेवर किया जाता है, हो जाता है, फेवर्ड किया नहीं जाता, हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये बड़ा फ्री रेडिकल है, ऐसी कंडीशन में यहाँ से क्या निकल जाता है, CO2। क्या निकल जाता है यहाँ से, CO2। तो CO2 बाहर निकल आती है और दूसरा फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाता है, ये दूसरा फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे बन गई CO2, यहाँ पे बन गया CH3 फ्री रेडिकल। पिछले वाले स्टेप में क्या बन गया था, AgBr, एक प्रोडक्ट हमारा AgBr था, एक प्रोडक्ट हमारी क्या थी, CO2। अब क्या बनना रह गया, RBr बनना रह गया। तो R फ्री रेडिकल ये है और Br फ्री रेडिकल ये है। अब इस स्टेप में ये दोनों कंबाइंड करेंगे और क्या बना लेंगे, कुछ बात समझ में आई। पहले क्या हुआ, Br2 में पोलैरिटी क्रिएट हुई, किसकी वजह से, सिल्वर पॉजिटिव की वजह से। सिल्वर पॉजिटिव क्या हुआ, पहले इसको पोलर किया, फिर पोलर करके इसको लेके निकल लिया। चलो भैया Br तुम मेरे साथ आ जाओ, दोस्ती बनाई और AgBr को लेके गायब हो गए, बच गए ये बेचारे अकेले। अब इन्होंने क्या किया, दूसरे वाले Br के साथ बॉन्डिंग बनाई, बॉन्डिंग कौन सी बनी, कोवेलेंट। फिर उसके बाद पिक्चर में कौन आ गए, CCl4। CCl4 ने क्या करवा दिया, फ्री रेडिकल क्रिएट करवा दिया। एक Br फ्री रेडिकल बन गया और एक बड़ा सा एसीटेट फ्री रेडिकल बन गया। एसीटेट फ्री रेडिकल से क्या निकल सकता था, CO2, तो CO2 बाहर आ गई, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। मिथाइल और ब्रोमाइड फ्री रेडिकल मिलके क्या बना दिए, मिथाइल ब्रोमाइड। अगर पूछा जाए मैकेनिज्म कौन सा होता है तो क्या बताएंगे, ऑल इज वेल, नॉट, रिएक्शन का हुन स्टिकर, हन स्टिकर भी पढ़ते हैं, लिखा तो है, कहाँ गया, किथे गया, ये हन स्टिकर रिएक्शन।
हाँ, विदेशी नाम है भाई, राम श्याम थोड़ी होंगे। सारांश कह रहे हैं कि हंस टिकर कितना बेकार नाम है भैया, विदेशी नाम है। हाँ, ये सब यहाँ वाले चाहिए क्या? रिएक्शन समझ में आया या नहीं, नाम में मत जाइए। तो ये किसके लिए बनाने के लिए था? क्या पॉइंट, किसका मेथड था? किसका मेथड था? ब्रोमाइड बना, ब्रोमाइड बनाने का मेथड। ठीक है, अब आप बोलो Cl2 ले लें, ये ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या रिएक्शन? तो ये वाले रिएक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं होते हैं उस मीडियम में, Cl2 नहीं काम करता होगा, या कोई फैक्ट होगा, कोई फैक्टर। हाँ, ये बी आर के लिए है, स्पेशली किसके लिए है? बी आर के लिए। होते तो बताए जाते जरूर, एक दो रिएक्शन और लिख दिए जाते साथ में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? एल्काइल ब्रोमाइड का पढ़ लिया ना, एल्काइल आयोडाइड का पढ़ लो। आयोडाइड कैसे बनाएंगे? आयोडाइड का स्पेशल मेथड है, स्पेशल लिख दिया मतलब क्या है? केवल आयोडाइड के। इसमें क्या है भैया? इस रिएक्शन का भी एक अलग सा नाम है, क्या नाम है? फिंकलस्टीन रिएक्शन है इसमें, फिंकलस्टीन रिएक्शन। एनसीईआरटी में होगा फिंकलस्टीन, ट्विंकलस्टीन नहीं, फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है? आयोडाइड बनाना है, हम भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। स्पेशल मेथड किसका है? आयोडाइड का। ठीक है, किससे बनाएंगे? किससे बनाएंगे? या तो आर बी आर ले लो, या आर सी एल ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो। रिएक्शन करवा दो सोडियम आयोडाइड से। मीडियम जो होता है एसीटोन, मीडियम कौन सा लेते हैं? एसीटोन। ठीक, एसीटोन मीडियम में ले लेंगे जब, तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हेलोजन एक्सचेंज मेथड। एक्सचेंज का मतलब जहां पे बी आर है वहां पे कौन आ जाएगा? आई। जहां पे बी आर है वहां पे आई आ जाएगा, जहां पे सी एल है वहां पे आई आ जाएगा। ठीक है, तो बी आर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आर आई आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा? अगर बी आर वाला रिएक्शन लिया है तो NaBr, और अगर Cl वाला लिया है तो क्या बन जाएगा? और करके लिख दूं, नहीं तो दो रिएक्शन कंफ्यूज। हाँ, एफ की रिएक्शन ज्यादातर एक्सप्लोसिव होती है, तो एफ के लिए एक स्पेशल रिएक्शन बताया गया जो एक्सप्लोसिव नहीं होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन इसके बाद बताएंगे। हाँ, 80 क्या? एटी, 80 तो एस्टेटाइन होता है, एस्टेटाइन या एटेस्टाइन भी बोलते हैं उसको। एंटीमनी इज एसबी। वो रजत की बातों पे ध्यान मत दिया करो। आर बी आर, आर सी एल, NaI। कहाँ एंटीमनी है? हाँ, उसमें उन सब नीचे वाले जो एलिमेंट है ना, उनमें थोड़ा सा रेडियो एक्टिव कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए उनके तो नॉर्मल प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो आर बी आर और NaI एसीटोन की प्रेजेंस में होगा, तो NaI का आई जो होगा वो क्या होगा? एक्सचेंज होके चला जाएगा कहाँ पे? RI में, आयोडाइड आपका फॉर्म हो जाएगा। हाँ, तो लिख दो ना, हम क्या मना कर रहे थे? C2H5 Br लो लोगे तो क्या रिएक्शन हो जाएगा?
एसीटोन C2H5I और Na, है ना। अब आप कह सकते हो कि इसका उल्टा करें तो नहीं हो सकता क्या रिएक्शन, मतलब यहाँ पे NaBr ले लें और यहाँ पे Ri ले लें तो रिएक्शन हो सकता है क्या। अगर ऐसे ही अगर रिएक्शन हो जाने होते तो इतने रिएक्शन याद थोड़ा। देखो, हाँ अब ध्यान से देखो, फिंकलस्टीन तो याद हो गई, फिंकलस्टीन याद हो गई, क्या क्या लेना है, NaI लेना है, एसीटोन सॉल्वेंट लेना है और आपका RBr लेना है या RCl ले सकते हो। हाँ ये रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो कैसे करवा रहे हैं, दूसरी वाली रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती। दूसरी रिएक्शन हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे Ri ले लो और यहाँ पे क्या ले लो, NaBr, यहाँ पे Ri ले लो और यहाँ पे क्या ले लो, NaCl। हाँ भैया बीच बीच में से क्वेश्चन आते हैं इसमें से, हाँ बीच बीच में से क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं कई बार। नहीं तो टीचर बेवकूफ थोड़ी ना है जो मैकेनिज्म में इतना टाइम, एक रिएक्शन बता रहे हैं उसके साथ रिएक्शन बताने में 2 मिनट और मैकेनिज्म समझाने में 5 6 7 मिनट, वो 5 6 7 मिनट क्यों खराब करेगा कोई, सीधे सीधे रिएक्शन बताए और रिएक्शन याद करवाए। जेई में जरूरत पड़ेगी, जेई में जरूरत, और क्या। अब देखो ये रिएक्शन होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होता। हाँ ये रिएक्शन क्यों नहीं, NaI जो होता है ना और NaBr ले लो और NaCl ले लो, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में अभी तुम लोग को पढ़ाया कल, कौन सा रूल, फायंस रूल पढ़ाया ना, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बताया। कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या मतलब है, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात हुई, कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या मतलब है कि वो किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है यानी वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और वो किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, यानी कि वो किस में डिसॉल्व होना चाहिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, एसीटोन में डिसॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वो एसीटोन में डिसॉल्व होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, किसके ऊपर, अगर पॉजिटिव वाले का साइज छोटा हो, पॉजिटिव आयन का साइज, पॉजिटिव आयन का साइज अगर छोटा हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, और कोवेलेंट कैरेक्टर दूसरा किस पे डिपेंड करता है, नेगेटिव आयन का साइज बड़ा हो, नेगेटिव आयन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर NaBr, NaCl और NaI के कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर किया जाए तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसको तो हम छोड़ देते हैं, Na कॉमन फैक्टर हो गया, तीनों में है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे कौन सा आयन है, I माइनस, यहाँ पे कौन सा है Br माइनस, यहाँ पे कौन सा है Cl माइनस, ठीक है। एक जगह I है, एक जगह Br है, एक जगह Cl है, साइज किसका सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट साइज होगा इसका, सबसे बड़ा साइज होगा, हाँ डोमिनेटिंग तो चार्ज का होता है, तो चार्ज तो यहाँ सारे ही सेम है ना, -1 -1, हाँ तो चार्ज, तो यहाँ साइज क्या हो गया, चार्ज का भी फैक्टर आता है लेकिन तीनों में चार्ज भी सेम है, तो ये जो I माइनस है यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब ये एसीटोन में सबसे अच्छा डिसॉल्व होगा। उसके कंपैरिजन में अगर बोले
कि NaBr वाली रिएक्शन हो सकती है क्या, तो NaBr वाली जो रिएक्शन होगी थोड़ी बहुत हो सकती है। अगर बोले कि दो रिएक्शन दे दी जाए, कि ये दो रिएक्शन दे दिया जाए और बोला जाए इसमें से कौन सा रिएक्शन हो सकता है, अगर एक हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं तो कौन सा होगा, तब आप NaBr को भी कंसीडर कर सकते हो कि हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, थोड़ा बहुत ये एसीटोन में डिसॉल्व होगा। लेकिन NaCl में कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत कम होता है, एनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए एसीटोन में डिसॉल्व ही नहीं होता, इसलिए रिएक्शन आगे बढ़ती ही नहीं। एसीटोन में डिसॉल्व होने के बाद ही ये रिएक्शन होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसी वजह से इनका सीसी क्या होता है, हाईएस्ट होता है कोवेलेंट कैरेक्टर, इस वजह से ये एसीटोन में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और इसीलिए ये रिएक्शन देते हैं। और NaBr और NaCl इसी वजह से नहीं देते। ठीक, कौन सा रिएक्शन था, फिंकल-स्टीन, क्या बनाया, आयोडाइड, हुंसडीकर से क्या बनाया, ब्रोमाइड, CCl4Br2RCOOAg, पहले तो रिएक्टेंट याद हो फिर प्रोडक्ट याद हो, RBr बनेगा, CO2 बनेगी, और क्या बन रहा था, RBr CO2 और AgBr, सिल्वर था। दूसरी कौन सी है, फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन आयोडाइड के लिए, तो आयोडाइड में क्या ध्यान रखना है, Na लेना है, एसीटोन लेना है, RBr या RCl ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आयोडीन एक्सचेंज कर दो, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक, इसके बाद रिएक्शन आता है स्वार्ट्स रिएक्शन, वो फ्लोराइड के लिए, किसके लिए है, स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए है, फ्लोराइड के लिए, स्पेशल मेथड है फ्लोराइड बनाने। ठीक है, रिएक्टेंट में क्या लेंगे, इसमें क्या ले ले, इसमें रिएक्टेंट में क्या दे रहा है एनसीईआरटी, AgF ले लो, SbF3 ले लो, Hg2F2 ले लो, इन तीनों में से कोई ले लो, CO का भी ले रखा है, RBr ले लो। ठीक है, क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज होगा, ये भी हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और उसके साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर ये लेते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RF, अगर SbF3 लेते हो तो RF SbBr3 ही बनेगा, बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन। और अगर ये लेते हो तो ठीक है, अलग अलग करके लिख दो। उसके हिसाब से बैलेंस हो जाएगा ना, अलग अलग बैलेंस कर लो क्या होना चाहिए, बैलेंस करो, पहली वाली तो बैलेंस है, दूसरी वाली में क्या करें, यहाँ पे 2 ले लें, 3 RB और RBr पे हो गया, और ये वाले में 2 ले लूं, ठीक है, तब कौन सी है, स्वाट्स, इसकी भी है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म इनकी भी जरूरत नहीं है, जरूरत तो इनकी भी नहीं है जो अभी हमने पढ़ी। एक और है इसमें,
बिनबॉन सिमोनिनी, बिनबॉन बिनबॉन सिमोनिनी रिएक्शन। एनसीईआरटी में नहीं है तो कोई बात नहीं। बिनबॉन सिमोनिनी, सिमोनिनी ये हुंसडीकर की तरह है। रिएक्शन कैसी है? हुंसडीकर की तरह। हुंसडीकर मत बोल देना इसको। RCOAG ले लो और I2 से रिएक्शन करा दो। ये इस चैप्टर की नहीं है, इसमें क्योंकि एस्टर बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, लगता है कि हुंसडीकर की तरह रिएक्शन है। RCOAG है और क्या लगा दिया है, Br2 की जगह I2 लगा दिया है। यहाँ पे बनता है RCOR और क्या बन सकता है, CO2 बन जाता है और 2AgI। इसमें दो मॉलिक्यूल ले लिए RCO। बिन BIRN बिन बॉन्ड। इसका नहीं आएगा बिन बॉन्ड सिमोनिक, बिन बॉन्ड सिमोनिक रिएक्शन। क्लियर है बात? कितने रिएक्शन किया आज हम लोगों ने? कुछ ही नहीं किए। डार्जन तो पहले ही कर चुके थे, 3 ही किए। हुंसडीकर किया और कौन सा किया, स्वार्ट्स किया और फिंकलस्टीन किया। तीनों इंपॉर्टेंट है। अभी एडवांस में ये आई थी नहीं, स्वार्ट्स, स्वार्ट्स आई थी एडवांस में, स्वार्ट्स आई थी। निकालो जरा एडवांस के क्वेश्चन, निकालो अभी तुम्हें दिखा। किसी को अगर जाना हो कहीं दशहरा वशहरा घूमने तो वो, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगी, केवल मैकेनिज्म नहीं करवा रही हूँ, वो जा सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे